साथियों, वैसे तो महाभारत में अनेकों बुद्धिमान पात्र रहे जिन्होंने इस युद्ध को रचा, एक दिशा दी और परिणाम तक पहुंचाया, और कुछ ने इस युद्ध को टालने की कोशिश की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से भी कौन वो 5 बुद्धिमान योद्धा थे जिनकी बुद्धिमत्ता और नैतिकता आज तक प्रभावित बनी हुई है? आइए जानते हैं। नंबर 1 है पितामह भीष्म, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने समय के सबसे सम्मानित और बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता की हर कोई प्रशंसा करता है। भीष्म का जन्म राजा शांतनु और देवी गंगा से हुआ था और अपने पिता के वरदान के कारण उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद मिला था। उन्होंने परशुराम सहित कई प्रसिद्ध शिक्षकों द्वारा युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति में प्रशिक्षित किया गया था। भीष्म शास्त्रों के भी अच्छे जानकार थे और उन्हें धर्म और कर्म की गहरी समझ थी। उनकी बुद्धि इतनी महान थी कि उनके शत्रु भी उनका सम्मान करते थे और उनकी सलाह लेते थे। नंबर 2, श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है। भगवत गीता में वर्णित उनकी शिक्षाओं और ज्ञान ने लोगों की पीढ़ियों को प्रभावित किया है और आज भी ऐसा करना जारी है। श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता या उनके चरित्र का एक प्रमुख पहलू है और अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके बारे में बात की जाती है। उन्हें ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली और सभी चीजों के अंतर संबंध की गहरी समझ थी। उन्होंने भौतिक दुनिया से परे देखा और हर चीज के आध्यात्मिक सार को समझा। इसीलिए उन्होंने लोगों को अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री कृष्ण के ज्ञान और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। नंबर 3 है विदुर। हिंदू पौराणिक कथाओं में अपने असाधारण ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। वह कुरु राजकुमारों धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई थे और उन्होंने महाकाव्य महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विदुर का जन्म एक ऋषि और धृतराष्ट्र की मां के एक दासी से हुआ था। विदुर की बुद्धि ने उन्हें राज्य में सबसे सम्मानित शख्सियतों में से एक बना दिया। उन्होंने कुरु वंश के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया और अपनी निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। नंबर 4 है आचार्य द्रोण। आचार्य द्रोणाचार्य को भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे महान शिक्षकों में से एक माना जाता है। वह पांडवों और कौरवों के गुरु थे और उनका ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। आचार्य द्रोणाचार्य अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्हें सैन्य रणनीति की गहरी समझ थी और तीरंदाजी में कुशल थे। उन्हें वेदों और अन्य प्राचीन शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान था। उन्हें एक सख्त अनुशासक के रूप में जाना जाता था और वे अपने छात्रों से सर्वश्रेष्ठ की मांग करते थे। नंबर 5 है कर्ण। कर्ण महाभारत के एक महानायक और अर्जुन के बड़े भाई थे। कर्ण की बुद्धिमत्ता का अभिनय महाभारत में काफी दर्शनीय है। कर्ण को धर्म के प्रति गहन प्रेम था और वे हमेशा सही और गलत के बीच सही और नैतिक फैसले लेने के लिए तैयार थे। कर्ण के बुद्धिमान और विवेक स्वभाव के साथ वे एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे जो अपने जीवन का हर एक क्षेत्र में प्रतिभा और नैतिकता की दृष्टि रखने वाले थे। उनके जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस विषय में आपकी कोई अलग राय है तो आप उसे हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।